हेलो एवरीवन, वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी टारगेट मिशन। सो गाइज, हमारा आज का टॉपिक है करंट अफेयर्स। चलिए एक झलक देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहले सर्वेक्षण पोत बृहद संध्या को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका निर्माण किसने किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। किसने किया है? गार्डन रीच शिप वर्ल्ड्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गार्डन रीच शिप वर्ल्ड एंड इंजीनियर्स, गार्डन रीच शिप वर्ल्ड एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता में बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत बृहद में से पहला संध्यायान 3050 भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इन 4 सर्वेक्षण पोतों के लिए 30 अक्टूबर 2018 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इसका निर्माण 12 मार्च 2019 को आरंभ हुआ था। संध्या को तैयार करने में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में किया जाएगा। चलिए इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बेंगलुरु के कोरमंडला इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। यह पहला मौका है जब यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भारत में आयोजित किया जाएगा। इस टूर्नामेंट टॉप 6 टीमों में भाग ले रही है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल FIVB वॉलीबॉल के सभी रूप के लिए अंतर्राष्ट्रीय शामी निकाय है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के कोजेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न BR अम्बेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 86वां। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनके 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में संसद परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। वह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। साल 1947 में अम्बेडकर स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में कानून मंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार सरकार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बिहार सरकार, यानी बिहार सरकार प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम को स्पॉन्सर करेगी। बिहार सरकार प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर होगा। पटना पायरेट्स के खिताब आनंद में बिहार लिखी जर्सी पहनकर खेलेंगे। बिहार पहली बार किसी खेल का प्रायोजक बन रहा है। प्रो कबड्डी लीग की पटना में संदीप कुमार को पहली बार बिहार से पटना पायरेट्स की टीम में चुना गया। अगला क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? क्वेश्चन है,
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर हो चुका ऑप्शन नंबर ए, जितेश जॉन ने। किसने चुना है? जितेश जॉन ने चुना है। ये जितेश जी हो गए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। साल 2001 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी जितेश जॉन ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वही इस साल अक्टूबर में संदीप मार्ग को IBBI का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया था। IBBI दिवाला और दिवालियापन सहित IBC को लागू करने वाली एक प्रमुख संस्था है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मीराचंद को। ये मीराचंद जी हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सिंगापुर में भारतीय मूल को लेखिका 81 वर्षीय मीराचंद को कलात्मक उत्कृष्टता और देश के कला और संस्कृति परिदृश्य को समृद्ध बनाने में उनके योगदान के लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चर मेडलियन और से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरनमन को चंद को अस्थायी उपन्यासकार सूचने, क्रिस्टियनी लिम और मल्या नृत्य के दिग्गज उस्मान अब्दुल हामिद के साथ यह अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन CPR पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनसुख मांडविया। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मांडविया। ये मीटिंग हो रहा है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने NBEMS द्वारा चलाए जा रहे कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन CPR जागरूकता कार्यक्रम पर एक राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया। यह देश का पहला CPR जागरूकता कार्यक्रम है जो राष्ट्रीय स्तर पर संचालित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 का शुरू कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बहरीन में ही हुआ है। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 आज 6 दिसंबर यानी कि कल के दिन 6 दिसंबर से बहरीन के मनामा में शुरू हो रही है। इस चैंपियनशिप में तीन भारतीय महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। बता दें कि पुरुष वर्ग में भारत का कोई खिलाड़ी भाग नहीं ले रहे हैं, यानी कि सिर्फ 3 महिला वहां खेलने गए हैं बहरीन में और कोई भी यानी कि पुरुष खिलाड़ी नहीं वहां पहुंचे हैं, सिर्फ महिला। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कहाँ पे? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकाने नामक पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण राजधानी दिल्ली के रविंद्र भवन परिसर में शुरू हो रहा है। इस मेले के
दौर साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इस पुस्तक मेले का उद्घाटन प्रख्यात अंग्रेजी लेखक और पूर्व राजनीतिक नवतेज सरना द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णवेणी संगीत नीरजनम का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजयवाड़ा में किया गया। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते, कर्नाटक संगीत, पारंपरिक शिल्प और पाककला विरासत का एक भव्य उत्सव कृष्णवेणी संगीत नीरजनम का दूसरा संस्करण 6 से 8 दिसंबर 2024 तक विजयवाड़ा के तुमलपल्ली क्षेत्रीय कला क्षेत्र सभागार में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार और एडीबी ने किस राज्य में जलवायु अनुकूल जल संचयन परियोजना के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नागालैंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने मेघालय के जलवायु अनुकूल जल संचय परियोजना के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना मेघालय के 12 जिलों में 532 छोटे जल भंडारण स्थलों के निर्माण में सहायता करेगी और साथ ही किसानों को भरोसेमंद सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए 3000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र का विकास भी करेगी। वही इस परियोजना के तहत गारो, जैंतिया तथा खासी क्षेत्रों में जलवायु संबंधित आंकड़ों के एकत्रीकरण और निगरानी के लिए 50 मौसम केंद्र और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISS ए गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत को। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, हाल ही में भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 2024 के ISS ए गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को सऊदी अरब के रियाद में क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम में ISSA के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अजमान द्वारा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, अष्टमी महोत्सव भारत कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिसंबर कल के दिन 6 दिसंबर को भारत मंडपम नई दिल्ली में अष्टमी महोत्सव का उद्घाटन कर दिए हैं। 3 दिन के महोत्सव पूर्वोत्तर का सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक तनाव बना प्रदर्शित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक एवं मानव विज्ञान में ICSSR शोध इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान ने। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 दिसंबर को नई दिल्ली में सामाजिक एवं मानव विज्ञान में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के शोध इंटर्न कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
किसे WTO महानिवेशन के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।